नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में मैं तारा कतनौरिया। अब खबरें विस्तार से। खबर अब लखनऊ से। यहां पर पेट्रोल पंप पर महिलाओं को व्हीकल में पेट्रोल भरवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लखनऊ में अभी 2 पेट्रोल पंप पर सिर्फ महिलाओं के व्हीकलों में ही पेट्रोल भरा जाएगा, जो लखनऊ की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोल पंप पर सुबह और शाम के पीक आवर में गाड़ी में पेट्रोल भरवाना किसी भी महिला के लिए मुसीबत से कम नहीं होता है और इस आपाधापी में कई बार महिलाओं और पुरुषों के बीच तीखी बहस भी हो जाती है, लेकिन ये सब अब बीते दिनों की बात है। लखनऊ में अब महिलाओं के लिए पेट्रोल पंप पर अलग से पिंक आइलैंड यानी कि पेट्रोल मशीन लगाई गई है और जहां सिर्फ महिलाओं की गाड़ी में ही पेट्रोल भरा जाएगा। लखनऊ में अभी 2 पेट्रोल पंप पर यह सुविधा मिल रही है, जिसे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पेट्रोल पंप्स बढ़ाए जाएंगे। आइलैंड की सुविधा पर मिले महिलाओं के रिस्पांस से पेट्रोल पंप ओनर भी गदगद हैं। लखनऊ की वीआईपी रोड स्थित पेट्रोल पंप के मालिक के मुताबिक ये सुविधा अभी देश भर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चुनिंदा 10 से 15 पंप्स पर ही उपलब्ध है, लेकिन महिलाओं के लिए ये सुविधा सबसे पहले लखनऊ में ही शुरू हुई है। एक्चुअली ये सुविधा काफी अच्छी है। जैसे वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते हैं अदर पेट्रोल पंप्स पे, तो दिक्कत ये होती है कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो दिक्कत होती है कि वॉशरूम नहीं है, तो फिर कहीं और या मॉल्स या कहीं और आप जा सकते हो। बट अब जो है ये सुविधा है तो अच्छी चीज है। सेफ्टी है, सेफ्टी पॉइंट से भी है मेन तो। और लोग जैसे हम लोग आते हैं तो पीछे से लोग ओवरटेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ कहने सुनने की मतलब ही नहीं है। अपना है तो अपना फ्री में हम लोग आपस में एडजस्ट कर लेते ना, चलो आप भर लो आप भरा लो। बलिया के एसपी अनीश अहमद ने कोटा डी के चौकी इंचार्ज प्रताप सिंह को इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि वह उस लड़की की मदद करने पहुंचे थे जो कि दबंगों से परेशान होकर चौकी इंचार्ज के यहां मदद की गुहार लगा रही थी। पुरुष प्रधान देश में जब किसी महिला की इज्जत एक बार उछल जाती है तो फिर उसे शक की निगाहों से देखा जाता है, भले ही उसका अपराध ना हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है बलिया के नरही थाना के अंतर्गत। लड़की अपने जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए चौकी इंस्पेक्टर सर्वेश प्रताप सिंह को बुलाती है। इंस्पेक्टर जैसे ही लड़की के घर के अंदर जाते हैं, बाहर से दबंगों ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और सर्वेश सिंह को अवैध संबंध बनाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता है। ये हुआ जब मारा पीटी हुआ था हमारे घर में नानी को, तो मुझे गांव में सूचना मिला। गांव से फोन गया था, बगल में हमारे पास किए थे कि तुम्हारे नानी को सब लोग बगल में सब मिल के मारे हैं। तो हम उस दिन दौड़ गए, फिर हम चौकी इंचार्ज के पास गए। ये सब बोले सर देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, तो बोले कि ठीक है चलो मारे। ये हमारे साथ हमको नानी को उनके पास समय नहीं था और नानी को हमको गाड़ी से पोखरा पर छोड़ के सब लोग देखे थे, लोग गलत सोचे। ये हमारे बहुत मदद किए हैं। अपने ऊपर लगे इस काले दाग का जब लड़की को पता चलता है तो वह एफिडेविट लेकर एसपी अनीस अहमद के पास जाती है और पूरा मामला बताती है, मगर अफसर शाही के रोब में हिटलर एसपी पूरे मामले में लिपापोती करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करते। जितनी घटना हुआ है उस दिन हम यहाँ पर नहीं थे, बनारस में थे हॉस्पिटल में। हमारे चौकी इंचार्ज हमारा बहुत काफी मदद कर रहे थे, उनके साथ हमको फंसाया जा रहा है। तो क्या कारण है कि आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? हमारे कारण ये है कि हमारे जमीन है, ठीक है। पट्टीदार लोग सोचते हैं कि हम लोग लूट लें। हमेशा पट्टीदार लोग हमारे घर में चेका को डालते हैं। हमारे नानी के एक दिन घर बगल में सब मिल के मारे थे। बूढ़ी औरत है, डंडा का सहारा चलती है। वहीं ग्राम प्रधान से मीडिया ने पूछा कि क्या मामला है, तो प्रधान ने बताया कि चौकी इंचार्ज काफी तेज तर्रार अधिकारी थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या है आप? क्या है आप? प्रधान है, वर्तमान प्रधान। ये क्या हुआ था घटना? आपके चौकी इंचार्ज पे आरोप लगा था और वहीं के गांव की एक लड़की आरोप लगा है, क्या मामला है? साहब ऐसे तो थे नहीं, खाना उस तरह की कभी कोई शिकायत मिली थी। और लोग मान लीजिए कि अब एक बढ़िया अच्छा खासा काम करते भी थे और हम देखे भी हैं। वहीं पीड़िता के वकील की माने तो जमीनी विवाद को अवैध संबंध से जोड़ा गया है। देख रेख करती हूँ, मेरा छोटा सा भाई है और ननिहाल में भी आया जाया करती हूँ। इस स्थिति में चौकी इंचार्ज के साथ जो गलत आरोप लगा है बिल्कुल गलत है। और उस दिन मैं घटना के दिन बनारस जागृति हॉस्पिटल में अपने पिता को लेकर के सड़क दुर्घटना में जो इलाज करा रही थी, मैं थी ही नहीं घटना के दिन। और उसी संदर्भ में आई है
एसपी के यहाँ अभी जो है शपथ पत्र देने के लिए आई है। इस मामले में एसपी अनीस अहमद पर सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से पहले उन्होंने विभागीय जांच कराई होगी। फिर भी इस मामले में नया मोड़ कहां से आ गया? ये एक यक्ष प्रश्न है। मामले में एसपी की हिटलर शाही और वर्दी के रोप का आरोप लग रहा है। सीपीएम के विरोध में पूरे देश के बैंक के 3 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल का असर यूपी और मेरठ में भी देखने को मिला। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नई करियर प्रोग्रेशन स्कीम सीपीएम के विरोध में देश भर के 3.5 लाख बैंक कर्मियों ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल करते हुए अपनी मांगों की मांग की। मेरठ में भी यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन ने हड़ताल करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंकों द्वारा अपने अपने कर्मचारी संघों के साथ किए गए समझौते के विरोध में हड़ताल की गई है। यदि इन बैंकों ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हड़ताल का कारण ये है कि जो स्टेट बैंक सेक्टर है उसमें जो बाइपेटाइट सेटलमेंट है, हमारे द्विपक्षीय समझौता जो हुआ है 10वां, उसको वो पूरी तरह लागू नहीं कर रहे हैं और अपनी सेवा शर्त लागू करना चाहता है स्टेट बैंक का मैनेजमेंट और स्टेट बैंक सब्सिडीज के मैनेजमेंट। इसलिए उसमें विरोध में आज AIBA के सभी सदस्यगण हम लोग हड़ताल पे हैं और पूरे देश में ये हड़ताल है और करीब 3.5 लाख से ऊपर कर्मचारी हमारे हड़ताल पे हैं। आज देश भर में जिस तरह 3.5 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल कर बैंकों में ताले डाले, उससे ये बात तो साफ है कि यदि बैंकों ने कर्मचारी संघों से किए अपने वादे जल्द पूरे नहीं किए तो ये कर्मचारी सभी बैंक बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका सीधा असर बैंकों और जनता को झेलना पड़ेगा। मालदा की आग अभी थमी ही नहीं थी कि बिहार पुलिया में मालदा जैसी घटनाओं को दोहराया गया। इंडिया इस्लामिक काउंसिल द्वारा थाने के बाहर तोड़फोड़ व आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। देखिए क्या है पूरी खबर इस विशेष रिपोर्ट में। मालदा में कुछ दिन पहले मुस्लिम संगठनों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की घटना अभी थमी भी नहीं थी कि बिहार के पूर्णिया में ऑल इंडिया इस्लामिक काउंसिल के लोगों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ ने थाने के बाहर खड़े सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय ने बड़ा जुलूस निकाला। ये जुलूस ऑल इंडिया इस्लामिक काउंसिल के बैनर तले निकाला गया। जुलूस के बाद इन लोगों ने कमलेश तिवारी का पुतला जलाया। जब ये लोग थाने में तिवारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर वापस आ रहे थे, तभी हजारों लोगों की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। जुलूस का नेतृत्व पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन कर रहे थे। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग थे। इस मामले पर कोई भी नेता बोलता नजर नहीं आया। बड़ा मामला है सर। कमलेश तिवारी द्वारा किए गए पैगंबर साहब पर विवादित बयान को लेकर कानून ने अपना शिकंजा कसा हुआ है, मगर मुस्लिम संगठनों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर तोड़फोड़ करना कितना उचित है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज अलर्ट के साथ।
शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर। संपर्क करें डेलसोल ब्यूटी पार्लर, ऊना रोड, अपस्टेयर ओबीसी बैंक, अम्ब, डिस्ट्रिक्ट ऊना। 8894656340, 9816856340। वेलकम टू रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, नियर बस स्टैंड, अम्ब। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके अम्ब शहर में स्पेशलिटी क्लिनिक ओपन हुआ है, जहां पर एमडीएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। ये क्लिनिक हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे डिजिटल लो रेडिएशन एक्सरे, ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन, फुली ऑटोमेटिक डेंटल चेयर्स। हमारे यहाँ दांतों की हर प्रकार की समस्याओं का इलाज उपलब्ध है, जैसे कीड़ा लगने से दांत खराब होना, दांतों के पीलेपन का इलाज ब्लीचिंग के द्वारा, टेढ़े मेढ़े दांतों का ऑर्थो ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज, मसूड़ों की परेशानी अथवा दांतों से जुड़ी हर बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए जबड़े, डेंचर्स, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, दांतों की सफाई स्केलिंग के द्वारा, सिंगल सिटिंग आरसी, फिक्स्ड दांत, एफपीडी। हमारे यहाँ समय समय पर संबंधित विभागों के स्पेशलिस्ट की विजिट भी होती है। कम विजिट रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, अम्ब, नियर बस स्टैंड, अम्ब। संपर्क करें 01976261197। डॉक्टर विनीत ठाकुर 9816808297। So book an appointment for your family and friends. नवाबी नगरी लखनऊ में गंडोला बोट का मजा लेने का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते लोग इसमें बैठकर सैर का मजा ले सकेंगे। जी हां, इस सुविधा का शुभारंभ 14 जनवरी को होगा। राजधानी में जो लोग झील में गंडोला बोट में सैर का मजा लेने के लिए पेरिस जैसे शहरों में जाते थे, उन्हें इसका मजा लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में ही मिल जाएगा। दरअसल पार्क में बनी झील में अब गंडोला बोट का मजा लिया जा सकेगा। पार्क में वेनिस की तर्ज पर चीन से 10 गंडोला नाव मंगाई गई हैं। गंडोला बोट की खासियत, गंडोला बोट की शुरुआत इटली वेनिस शहर में हुई थी। इसकी स्पेशल लकड़ी और शेप इसे बाकी बोटों से अलग बनाता है। कहा जाता है कि 20 साल लगातार पानी में रहने के बावजूद ये बोट खराब नहीं होती। एक बोट की कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। अभी तक जनेश्वर पार्क में गंडोला नाव का मजा सिर्फ सीएम अखिलेश यादव के बच्चे और मंत्री अभिषेक मिश्रा ने ही लिया है। पार्क के उद्घाटन के समय एक गंडोला मंगाई गई थी, लेकिन सीएम के बच्चों को सैर कराने के बाद इसे ढककर रख दिया गया था। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यहां गंडोला को नियमित रूप से चलाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या होगा फायदा? गंडोला नाव चलने पर जनेश्वर मिश्र पार्क में आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। 376 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रहे पार्क में बनाई गई वाटर बॉडी में बोटिंग की व्यवस्था रहेगी। करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में झील विकसित की गई है। इसमें पर्यटक पैडल और मोटर बोट चला सकेंगे। इसके अलावा सेफ्टी जैकेट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लुत्फ उठाने के लिए देनी होगी फीस। गंडोला नाव का लुत्फ उठाने के लिए फीस भी देनी होगी। पार्क के संचालन और एस्कॉर्ट को लेकर शासन में फैसला किया जाना है। इसके बाद ही पार्क में एंट्री फीस और गंडोला में बैठने के लिए टिकट की दर तय होंगी। पेरिस के वेनिस में इस तरह के स्टैंडों को कहाँ रखा जाता है। पेरिस में गंडोला नाव की सैर करने का चार्ज भी लिया जाता है। कई स्टैंडों पर लकड़ी की छत भी बनाई जाती है।
न्यूज अलर्ट में बस इतना ही। बने रहिए एटीपी न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।